फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। पूर्व दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रीन पार्क में चलाए जनसंपर्क अभियान, केजरीवाल पर साधा निशाना। देश की राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का घर घर जनसंपर्क का अभियान लगातार जारी है। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में शनिवार की सुबह मार्केट में दुकानदारों को दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय द्वारा पंपलेट दिए गए और उन्हें बताया कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति में किस तरह से भ्रष्टाचार किया है और करोड़ों का घोटाला किया है। बीजेपी के द्वारा पूरी दिल्ली में 250 वार्डों में घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और घर घर जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों के घरों तक दिल्ली सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं और उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने ग्रीन पार्क मार्केट में दुकानदारों से मुलाकात की। उन्हें बताया कि किस तरह से दिल्ली में कई 100 करोड़ का शराब घोटाला और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान जिन लोगों को पर्चे दिए जा रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ किस तरह से धोखा किया है। नई शराब आबकारी नीति लाकर जगह जगह शराब की दुकान खोली थी। शराब के बिचौलियों को किस तरह से पैसा दिया गया और किस तरह से फायदा पहुंचाया गया और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कितने करोड़ का गबन किया। इन तमाम बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर पहुंचकर जनसंपर्क अभियान के जरिए बता रहे हैं। सुने बाइट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में पिछले कई सप्ताहों से लगातार ये जन जागरण अभियान आरंभ किया है और इस जन जागरण अभियान में जिस प्रकार से दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में घोटाला हुआ और उनके उप मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, हमारा मानना है कि जिस तरीके से ये 144 करोड़ रुपया उनको दिया गया, हज़ारों करोड़ शराब का घोटाला जो उसका जवाब हम दिल्ली की जनता उनसे मांग रही है। शराब माफिया को ये 30 करोड़ रुपए जो माफ़ किए उसके बारे में भी हम सवाल पूछ रहे हैं। शराब ठेकेदारों को 2.5% कमीशन से बढ़ा करके 12% कमीशन कर दिया गया। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने इनको गिरफ्तार किया है और इसमें ध्यान में ये आता है कि जब पॉलिसी बनी थी तो इसमें कहीं ना कहीं इसके पूरे तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए हैं और ये जवाब अरविंद केजरीवाल जी को भी देना पड़ेगा कि किस प्रकार से उस समय कितनी मीटिंगें हुई, कितने फ़ोन पर बातों का आदान प्रदान हुआ और लंबे तार इस शराब घोटाले में हैं। तो इसलिए दिल्ली की जनता दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर बनाना चाहती थी। दिल्ली की जनता का सब लोगों का था कि दिल्ली में शिक्षा अच्छी हो, दिल्ली में स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन ये सब छोड़ करके और एक एक्साइज पॉलिसी और जो घोटाला है उसको लेकर के आज ये ग्रीन पार्क मार्केट में हम पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भुवन शर्मा, पुराने हमारे ओम प्रकाश घवंडी, नीरज जी हैं, यहाँ सब लोग मिलकर के इस अभियान को चला रहे हैं। सर, तो ईडी चूँकि इंडिपेंडेंट एजेंसी है और ईडी ने जिस प्रकार से उनका रिमांड और मांगा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इतने सारे अभी रहस्य उसमें बाकी हैं, बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं और इसके तार लंबे जुड़े हुए हैं। कौन कौन लोग हैं इसमें और ख़ास करके मुख्यमंत्री की जो भूमिका है वो भूमिका क्या है और जो सरकारी गवाह हैं, सरकारी गवाहों ने जो उनको राज बताए होंगे, तो निश्चित रूप से ईडी की रिमांड का मतलब यही है कि जो चीज़ें आप नहीं बता रहे हैं और उस घोटाले का जो सच है, उस भ्रष्टाचार का जो सच है, हज़ारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली की जनता को धोखा दिया गया, बेईमानी दिल्ली की जनता के साथ हुई। तो भारतीय जनता पार्टी इसी बात की डिमांड कर रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और वो दिन दूर नहीं कि जब अभी तो मुख्यमंत्री का नंबर लगा था, सत्येंद्र जैन का नंबर लगा था और अब अगली बारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है।